दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा महागठबंधन तैयार हो रहा है जो आगे आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। क्या अमेरिका ईरान के हाथों इतनी बुरी तरह से पिट चुका है कि अब उसे अपने ही सैनिकों की मौतों का आंकड़ा छिपाना पड़ रहा है? व्हाइट हाउस के एक बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच आखिर कौन सी सीक्रेट डील हुई है? क्या अमेरिका और इजराइल अब ईरान को घेरने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल करेंगे? ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले चीन और रूस के सप्लाई रूट को काटने का मास्टर प्लान क्या है? आज इस एक्सक्लूसिव और जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट में हम अमेरिका की इस चालबाजी का पूरा पर्दाफाश करेंगे। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका कभी हार नहीं मानता, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका अपनी हार को छिपाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच अमेरिका की कैसी दुर्गति हुई, इसके नए सबूत सामने आए हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक बहुत चुपचाप तरीके से अपने घायल और मारे गए सैनिकों का आंकड़ा अपडेट किया। इसके मुताबिक जुलाई में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 207 सैनिक घायल हुए। कुल मिलाकर के अब तक अमेरिका को 642 कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। एक ही झटके में 207 सैनिकों का घायल होना ये बताता है कि सीरिया और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर ईरान ने कितना खौफनाक प्रहार किया। लेकिन अमेरिका ने इस बेइज्जती को छिपाने के लिए एक नया तरीका निकाला। उसने इन हालिया मौतों और घायलों को ईरान के हमले की लिस्ट से हटाकर के ओवरसीज ऑपरेशन के खाते में डाल दिया, ताकि दुनिया और खुद अमेरिका की जनता को यह पता न चले कि ईरान के हाथों उसकी सेना कितनी बुरी तरह से पिट रही है। दोस्तों, सैनिकों की मौत के अलावा ईरान ने अमेरिका पर एक और गंभीर आरोप लगाया। ईरान का कहना है कि अमेरिका कमर्शियल जहाज़ों का इस्तेमाल सैन्य ढाल के रूप में कर रहा है। दबाव डालकर अमेरिका इन जहाज़ों को बारूदी सुरंगों वाले रास्तों से गुजरने पर मजबूर कर रहा है। इस बीच ओमान ने होर्मुज में तनाव कम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है कि सभी खाड़ी देश मिलकर के इस रास्ते को मैनेज करें और जो फीस आए उसे पर्यावरण और सुरक्षा पर खर्च करें। लेकिन ईरान, जिसे इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ, वो इस प्रस्ताव पर राजी होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। दोस्तों, अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़ी खबर पर। पिछले 2-3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। ट्रंप कह रहे हैं कि वो शांति का मौका दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ट्रंप शांति चाहते हैं या फिर ये कोई नया तूफान खड़ा करने की तैयारी? व्हाइट हाउस में हाल ही में एक दुर्गम समारोह हुआ। एक ही दिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में मिलने पहुंचे। बाहर आकर के ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिका से पैट्रिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का लाइसेंस मांगा। अमेरिका को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ईरान ने उसके कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। लेकिन इस डील के पीछे का असली खेल कुछ और है। माना जा रहा है कि ईरान को घेरने के लिए अब यूक्रेन को एक सक्रिय मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल की चाल ईरान की सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन को तोड़ने की है। जब होर्मुज बंद है, तब भी ईरान के पास 2 मजबूत रास्ते हैं। पहला है चीन के साथ 10,000 किलोमीटर लंबा लैंड कॉरिडोर, जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए तेहरान पहुंचता है, जहां से 10 या 15 दिनों में चीन का माल ईरान पहुंच जाता। अमेरिका ने इसी कॉरिडोर के पुलों पर हमला किया था। और दूसरा सबसे अहम रास्ता है कैस्पियन सागर, जो सीधे रूस को ईरान से जोड़ता है। रूस से ईरान को इसी रास्ते के जरिए हथियार, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी मिलती है। अब अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की का इस्तेमाल करके कैस्पियन सागर के इस रूट को तबाह कर दिया जाए। हाल ही में यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल मारी थी, जिसमें ईरान का एक व्यक्ति मारा गया था। ज़ेलेंस्की ने खुलेआम बयान दिया है कि यूक्रेन के इस युद्ध में ईरान भी रूस का साथ दे रहा है, इसलिए ईरान भी उसका टारगेट है। ये नेक्सस यानी गठजोड़ तीनों नेताओं के स्वार्थ पर टिका है। ज़ेलेंस्की को रूस को कमज़ोर करने के लिए ईरान की सप्लाई रोकनी है। नेतन्याहू को चुनाव तक युद्ध चाहिए, इसलिए वो शांति नहीं चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान पर नया प्रहार करते हैं तो इसे अपने चुनाव में ताकत के रूप में बेच सकते हैं। लेकिन क्या ये तीनों मिलकर के ईरान को झुका पाएंगे? अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी। इजराइल गाजा और लेबनान में हिजबुल्लाह से उलझा हुआ।
और हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका और सऊदी अरब का बैंड बजा कर रखा है। अमेरिका का असली प्लान था कि ईरान को बॉर्डर पर कमज़ोर करो और फिर ग्राउंड ऑपरेशन करो, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सारे सैनिक अड्डे तबाह करके इस पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। आज की तारीख में ईरान इन सब पर अकेले भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का ये भूचाल अब ग्लोबल रूप ले चुका। अगर यूक्रेन सीधे तौर पर ईरान पर हमले शुरू करता तो उसे एक साथ रूस और ईरान दोनों से लड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए सुसाइड से कम नहीं होगा। ट्रंप का शांति का दिखावा ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। ये तय है कि इस नए गठबंधन की मीटिंग के बाद जल्द ही मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। इस पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है? और क्या ईरान इस महागठबंधन का सामना कर पाएगा? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।